हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो कैसे आप सब? खैर, आज का दिन तो हमारा पूरा दिन घूमते घूमते गुजरा और अपने साथ आप लोगों को भी मैं बाहर अच्छे से घुमाती हूँ कि हम एक स्टोर से दूसरे स्टोर कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमते रहे। दिन अच्छा खासा गर्म था, गर्मी वाला दिन था, लेकिन शाम होते होते मौसम फिर से ठंडा ठंडा हो गया। और यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ वैल्यू विलेज। ये थ्रिफ्ट स्टोर है, मतलब सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, न्यू चीज़ें भी अक्सर होती हैं। मैंने इसका नाम सुना था, देखा भी था यहाँ से गुजरते हुए, लेकिन कभी विज़िट नहीं किया था। और आपको तो पता ही है कि मुझे थ्रिफ्ट स्टोर जाने का कितना शौक़ है। तो मैं यहाँ पे चली आई थी क्योंकि हमने आना था अफ़गानी स्टोर से मीट वगैरह लेने के लिए, बीफ मटन वगैरह और अक्सर ऐसी चीज़ें जो हमें देसी स्टोर्स पर ही मिलती हैं। तो हम यहाँ जाते हैं अफ़गानी स्टोर पे और ये उसके बिल्कुल पास में ही है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि पहले मुझे यहाँ पे जाने, उन्होंने कहा ठीक है तुम वहाँ जाओ, मैं डॉलरामा जाता हूँ। तो वो डॉलरामा में चले गए, लेकिन मसला ये हुआ कि वो अपना वॉलेट भूल आए थे। मुझे कहते हैं अभी कुछ मत बाई करना कि मैं वॉलेट भूल आए। मैंने कहा ऐसा करें आप खुद ही जाके ले आए घर से, मैं तब तक थ्रिफ्ट स्टोर में थोड़ा बहुत घूम फिर लेती हूँ। 10-15 मिनट का ही रास्ता था, तो वो जाके वापस आ गए थे। मैंने उससे पहले ही जो है अपना एक छोटा सा ट्रिप जो है यहाँ थ्रिफ्ट स्टोर का कर लिया, घूम फिर के देख लिया कि ये कैसा स्टोर है। अच्छा खासा साफ़ सुथरा था और इतने सारे गोरे थे यहाँ पे। वर्कर्स तो देसी थे, इंडियन अफ्रीकन गोरे जो भी थे, लेकिन जो शॉपिंग करने आए हुए थे सारे के सारे गोरे लोग ही थे, अंग्रेज़। और इनको बहुत ही थ्रिफ्टिंग का शौक़ है, तो काफ़ी लोग थ्रिफ्टिंग करते हैं। मैंने वीडियोज़ भी देखी हैं जो अच्छे खासे उनके अपने घर हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको थ्रिफ्टिंग करना बहुत पसंद है। क्योंकि पाकिस्तान में भी हम लोग करते हैं, बचपन में भी हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं। वहाँ पे तो चलो फिर इतना घूम फिर के ये जो है ना लंडे की चीज़ें पहुँचती हैं, लेकिन यहाँ पे तो फटाफट से इनको एक जगह से अगर मिल जाती हैं तो दोबारा से जो है ना इनके स्टोर्स में पहुँच जाती हैं। तो यहाँ का विज़िट लगा के मैं आ गई डॉलरामा की तरफ। और यहाँ जब मैं थ्रिफ्ट स्टोर में जा रही थी तो बेंच पे 3 और लेडीज़ बैठी हुई थी अपने वॉकर के साथ ही, जो है ना जो उनका वॉकर होता है उस पर चेयर भी होती है। तो वो बैठी आपस में बातें कर रही थी, हाय हेलो की। वापस जब निकली तो एक और आंटी बैठी हुई थी, मतलब कि लोग शायद डेली यहाँ पे बैठा करती हैं क्योंकि आसपास फ्लैट्स वगैरह भी हैं, घर वगैरह हैं। तो खैर डॉलरामा में आ गई। यहाँ से हमें बस 2-4 चीज़ें ही चाहिए थी, छोटी छोटी चीज़ें जो रेगुलर यूज़ के लिए काम आती हैं, और फाइल कवर्स वगैरह। तो यहाँ पे यही चीज़ें ले ली और उसके बाद हम लोग सीधा आ गए अफ़गानी स्टोर। यहाँ पे भी ईरानी, देसी, इंडियन, पाकिस्तानी, अरबिक हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो खैर यहाँ से बीफ मटन तो लाजमी लेना होता है, अक्सर ही हम लोग आके लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ले ली और 2-4 चीज़ें जो थी और एक्स्ट्रा ले ली हम लोगों को जो ज़रूरत थी। लेकिन जायफल और जावित्री चाहिए था साबित, वो यहाँ पे मिला नहीं। तो हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं सीधा इंडियन स्टोर की तरफ। अफ़गानी स्टोर सबसे पहले, थ्रिफ्ट स्टोर, फिर डॉलरामा, उसके बाद अफ़गानी स्टोर, और अफ़गानी स्टोर से निकल के गए हम लोग इंडियन स्टोर। तो वहाँ पे जायफल जावित्री देखना था। अब जायफल का तो मुझे पता था कि नटमेग उसको इंग्लिश में कहते हैं, अगर उर्दू में लिखा होता तो एक बात थी, लेकिन उन पैकेट्स पे हिंदी में लिखा हुआ था और हिंदी पढ़ना हमें आए नहीं। कंफ्यूज हो रहे हैं कि नटमेग ही जायफल है तो जावित्री को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। उनकी शॉप के अंदर जो है डेटा काम नहीं कर रहा था। हस्बैंड से कहा कि आप जाके बाहर खड़े होके सर्च करो कि भाई जावित्री को अंग्रेज़ी में क्या कहते। फिर वो सर्च करके आए तो दोबारा से, और जो खातून वहाँ पे सेल्स वर्कर थी उनको भी समझ ना आए, वो शायद न्यू थी इसी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा था। तो खैर हमें जो 2-3 चीज़ें चाहिए थी इंडियन स्टोर से वो भी हमने ले ली। तो अच्छा खासा हमारा एक ट्रिप हो गया। और वेजिटेबल सेक्शन में गई मैं देखने के लिए कि बेल पेपर्स मुझे अगर अच्छी वाली मिल जाती हैं कम प्राइस में तो मैं ले आके कट करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। लेकिन भाई बेल पेपर्स बिल्कुल ही ख़राब क्वालिटी की रखी हुई थी, अच्छी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश प्रोड्यूस, लेकिन ये है कि उतनी फ़्रेश होती नहीं है वेजिटेबल्स। हाँ, फ्रूट्स वगैरह का भी ये होता है कि हमें कम प्राइस में अच्छी मिल जाती हैं बेल पेपर वगैरह, तो हम ले लेते हैं। और ऐसी चीज़ जो हम फ्रीज़ कर सकते हैं तो वो हम उठा लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें फ्रीज़ हो जाएंगी। तो खैर बस फिर यहाँ पे घूम फिर के देख लें यहाँ पे। और हरी मिर्चें तो ऐसे कि आग लगी हुई है। ये थाई हरी मिर्चें हैं, थाई चिली, और इसकी प्राइस तो 4 समथिंग $449 है 1 पाउंड की।
1 पाउंड था या कितना, ऐसे ही कोई हिसाब था। हिसाब किताब मेरा वैसे ही कमज़ोर है। तो खैर थोड़ा बहुत घूम फिर के हमने देख लिया स्टोर में जो चीज़ें चाहिए थी हमें 2-4 वो यहाँ से उठा ली। और यहाँ से उठा के फिर हमने जो है ना घर नहीं जाना था, वहाँ से जाना था हमने गैस स्टेशन। गैस फिल करवाना था, फ्यूल भरवाना था गाड़ी में और उसके बाद घर आना था। तो हमारा ये सारा दिन ऐसे ही घूमते घूमते गुजरा। और इस पे भी बस नहीं हुई, घर जाके सारी चीज़ें ठिकाने लगाना भी था कि जो चीज़ें पेंट्री की हैं, जो चीज़ें फ्रिज और फ्रीज़र की हैं वो सब ठिकाने लगानी थी। और साथ ही जो है फिर खाना भी बनाना था। और मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी देगी स्टाइल में, तो उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि ये व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। खैर यहाँ हमारे घर के पास जो गैस स्टेशन है यहाँ हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे वो नहीं है कि आप खड़े बैठे गाड़ी में और कहें भाई इतने का फ्यूल भर दो, वो भर के पैसे लेके आपको कहेंगे टाटा बाय बाय, कोई नहीं ना आपकी विंडस्क्रीन वगैरह कोई साफ़ करने आएगा। आपने खुद ही उठ के अपना फ्यूल भरना है, खुद ही जो है अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन वगैरह जो भी है वाइपर वहाँ से उठाएं और क्लीन करें। खैर यहाँ पे जब हम लोग आए तो पता नहीं क्या इशू हो रहा था, एक वाले पंप पे जो है कार्ड चल नहीं रहा था। तो अंदर गई पेमेंट करने, वो कहते नहीं वहीं से पेमेंट होगी, आप जो है ना अपना पंप चेंज कर लें। तो हमने साइड चेंज की, फिर वहाँ से फ्यूल वगैरह भरा। आसपास से गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह अच्छी गुजरी थी क्योंकि सनी डे था, बहुत अच्छा गरम गरम दिन था। तो सभी अपनी जो है ना बाहर घूमने को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन खैर शाम होते होते तो मौसम इतना ठंडा हो गया कि हमने विंडोज़ वगैरह सारी बंद कर दी और ब्लैंकेट लेके बैठ गए थे कि क्लाउडी हो रहा था। और बस यहाँ से फ्यूल भरवाते हुए सारा काम करते हुए अब हम जाएंगे घर की तरफ। और बस फिर घूमते घूमते जो ये मेरा व्लॉग है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बिरयानी की रेसिपी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी आप लोगों को। तो फ़िलहाल के लिए सारे मनाजिर देखते हुए मुझे भी इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।